आज हम पढ़ेंगे लिंग। लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से उसकी जाति, पुरुष अथवा स्त्री होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। अब लिंग के प्रकार कितने होते हैं? लिंग के 2 प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। और लिंग में तो देखो, जिसके स्त्री होने का पता चले उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, और जिससे पता चले कि ये पुरुष है उसे पुल्लिंग कहेंगे। अब इसे देखो कि पुल्लिंग किसे कहते हैं, कि जिन शब्दों से पुरुष जाति का पता चले उसे पुल्लिंग कहेंगे, और जिस संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का पता चले उसे स्त्रीलिंग कहेंगे। अब पुल्लिंग को देखते हैं कुछ उदाहरण से। जैसे पुल्लिंग में कि जैसे पिता, राजा, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, हंस, बकरा, आदमी, सेठ, मकान, लोहा, चश्मा, दुख, प्रेम, लगाव, खटमल, फूल, नाटक, पर्वत, पेड़, मुर्गा, बैल, भाई, शिव, हनुमान, शेर आदि। होने को तो उदाहरण बहुत सारे हैं, कितने भी उदाहरण ले लो, लेकिन इन उदाहरणों से क्या पता चलता है कि ये सब पुल्लिंग हैं, कि इन शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है, ये पुल्लिंग है। अब स्त्रीलिंग, कि जिन शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे हंसनी, लड़की, बकरी, माता, रानी, जूं, सुई, गर्दन, लज्जा, बनावट, घोड़ी, कुतिया, बंदरिया, कुर्सी, पत्ती, नदी, शाखा, मुर्गी, गाय, बहन, यमुना, बुआ, लक्ष्मी, गंगा, लड़की, औरत, शेरनी, नारी, झोपड़ी, लोमड़ी आदि। इनसे पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग है। अब कुछ और उदाहरण से पता चलता है। देखो, कुछ चीज़ें हमेशा ही पुल्लिंग रहती हैं और कुछ चीज़ें हमेशा ही स्त्रीलिंग रहती हैं। कुछ आपको बताया देते हैं कि कुछ चीज़ें पुल्लिंग कौन कौन सी, ये हमेशा ही ये संज्ञाएं जो हैं, कि कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग रहती हैं। जैसे खटमल, खटमल कहीं देखोगे तो वो हमेशा पुल्लिंग ही रहेगा। जैसे भेड़िया, खरगोश, चीता, मच्छर, पक्षी आदि, ये सब हमेशा पुल्लिंग रहेंगे। और दूसरा जैसे समूहवाचक संज्ञा में जैसे मंडल, समाज, दल, समूह वर्ग आदि, ये हमेशा पुल्लिंग रहेंगे। और भारी और बेडोल वस्तुओं में जैसे जूता, रस्सा, लोटा, पहाड़, ये क्या होंगे? ये हमेशा पुल्लिंग रहेंगे। दिनों के नाम में सोमवार, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, रविवार आदि, ये सब हमेशा दिनों के नाम जो हैं वो पुल्लिंग रहेंगे। महीनों के नाम ये भी हमेशा पुल्लिंग रहेंगे। फरवरी, मार्च, है ना, अब चैत, बैसाख आदि, ये सब है ना। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं। इसमें जो स्त्रीलिंग में कौन कौन से? जनवरी, मई, जुलाई, केवल ये 3 नाम हैं, ये अपवाद हैं, ये स्त्रीलिंग माने जाते हैं। अच्छा, अपवाद होता है। अपवाद सोचोगे क्या होता है? अपवाद है कि इनमें काफ़ी लोगों में मतभेद हुआ है, तो इसमें यही पाया गया कि ये 3 जो नाम है ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। कई उनका विद्वानों का मत है कि इनको स्त्रीलिंग के अंतर्गत मानते हैं। जनवरी, मई, जुलाई को ये स्त्रीलिंग है। अब इसके बाद देखो पर्वतों के नाम, ये हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, अल्प्स, यूराल, कंचनजंगा, एवरेस्ट, फुजियामा आदि, ये सब पुल्लिंग है। देशों के नाम देखो, भारत, चीन, ईरान, अमेरिका, ये सब पुल्लिंग है। नक्षत्रों एवं ग्रहों के नाम जैसे सूर्य, चंद्र, राहु, शनि, आकाश, बृहस्पति, बुध, ये सब पुल्लिंग है। और अपवाद में इसमें पृथ्वी है। पृथ्वी को क्या माना गया है? स्त्रीलिंग, है ना। ये विशेष याद रखना कि पृथ्वी को स्त्रीलिंग माना गया। अब धातुओं के नाम, धातुओं में जैसे सोना, तांबा, पीतल, लोहा आदि, ये सब पुल्लिंग हैं। अब आगे नेक्स्ट देखो, कुछ स्त्रीलिंग के बता देते हैं। जैसे स्त्रीलिंग के में भी यही है कि कुछ शब्द जो हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग ही रहते हैं। अब स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत
नक्षत्र, नदी, बोली, भाषा, तिथि, भोजन आदियों के नाम आते हैं। जैसे अब देखो कि कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग रहती हैं, जैसे मक्खी, ये हमेशा स्त्रीलिंग रहेगी। ओके, इसके बाद जैसे कोयल, मछली, तितली, मैना आदि, ये स्त्रीलिंग है। समूहवाचक संज्ञाएं में जैसे भीड़, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा, ये स्त्रीलिंग है। प्राणीवाचक में धाय, संतान, सौतन आदि, ये स्त्रीलिंग है। अब छोटी और सुंदर वस्तुओं के नाम जैसे जूती, रस्सी, ना देखो अभी इससे पहले जूता, जूता क्या था, पुल्लिंग, और जूती स्त्रीलिंग। अब उसमें रस्सा था, इससे पहले जो बताया था, रस्सा क्या हो गया, पुल्लिंग, और रस्सी स्त्रीलिंग, है ना। अब जैसे आगे स्त्रीलिंग में लुटिया, पहाड़ी आदि। अब नक्षत्रों के नाम में देखो अश्विनी, रेवती, मृगशिरा, चित्रा, भरणी, रोहिणी आदि। और नेक्स्ट बोली, बोली में मेवाती, ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग। नदियों के नाम जैसे रावी, कावेरी, यमुना, कृष्णा, सतलुज, रावी, व्यास, गोदावरी, झेलम, गंगा आदि, ये सब स्त्रीलिंग की पहचान है। और नेक्स्ट एक और लास्ट है, भाषाओं व लिपियों के नाम देवनागरी, अंग्रेजी, हिंदी, फ्रांसीसी, अरबी, फारसी, जर्मन, बंगाली आदि, ये सब स्त्रीलिंग की पहचान है। अब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को थोड़ा ध्यान से पढ़ लें और ये आराम से समझ में आ जाएगी। थैंक्स।